यूपीएससी की तैयारी कितनी मुश्किल है ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि हर साल लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और 99.9% को हार कर लौटना पड़ता है। अब जब कंपटीशन इतना टफ हो तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है और जो भी इस मूल मंत्र को समझ जाता है उसके सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यूपीएससी निकालने के लिए क्या करना चाहिए ये बताने वाले तो ढेरों लोग आपको मिल जाएंगे, मगर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो यूपीएससी की तैयारी एक रूपी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम इसे किसी आम परीक्षा की तरह ही ट्रीट करते हैं। पढ़ाई करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो और परीक्षा में बैठ जाओ। अब किसी और परीक्षा के लिए तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन यूपीएससी इस मंत्र से निकालने वाला नहीं है। तो यूपीएससी की तैयारी दो स्तर की होती है। पहला ये कि सब कुछ अपने अंदर फिट कर लेना, यानी पढ़ाई कर लो और जो फिट किया है उसे प्रेजेंट करना। और ये दोनों काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ एक उम्मीदवार ही रहोगे। इसीलिए इस परीक्षा के लिए कम से कम 2 साल का समय जरूर निकालिए। पहले साल में सब कुछ पढ़िए और सब कुछ समझिए, इस दौरान किसी तरह की कोई टेंशन ना लीजिए और दूसरे साल में जो पढ़ा है उसे प्रेजेंट करना सीखिए। तो इसके लिए जितना अधिक हो उसके लिए टेस्ट दीजिए। याद रखिए, आप जितना अधिक टेस्ट लेंगे आपको उतना ही अधिक सवालों का सामना होगा और उतना ही अधिक आप एग्जामिनेशन हॉल में सहज रहेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करने से आपको ये भी पता चलता है कि एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और हो सकता है कि वहां आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिल जाएं जो आपने पहले से पढ़ रखे हों। और एक और बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि पूर्ण समर्पण की कमी। तो ये परीक्षा ऐसे नहीं है जिसमें आप दुनियादारी के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आपको दुनियादारी से हटना पड़ेगा, दुनिया से पूरी तरह से अलग होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आप जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये भूल जाइए कि आपके चाचा की लड़की की शादी हो रही है या आपके दोस्त का चक्कर किसके साथ चल रहा है। ये सब बातें बेमानी है। यूपीएससी कंप्लीट डेडिकेशन मांगती है और कंप्लीट डेडिकेशन का मतलब कंप्लीट डेडिकेशन। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। तैयारी के दौरान आपके दिमाग में सिर्फ आपकी तैयारी से संबंधित बातें ही घूमनी चाहिए। जब आप दिन भर पढ़ाई करते हो तो आपके मन में सिर्फ पढ़ाई की बातें रहनी चाहिए और जब आप सोने जा रहे हो तब आपका दिमाग उसे ही रिवाइज कर रहा हो। अब आप इस लेवल के समर्पण पर जब आप पहुंचते हैं तभी आप यूपीएससी की एस्पिरेंट्स की लाइन में आगे निकल सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती है गलत संगत। तो दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको उस लेवल तक जाना है जहां आपको जीवन में सिर्फ तैयारी की ही बातें करनी हो या सोचनी हो, तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना रखें जो प्रेपरेशन में आपके सहायक बन सकें। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपकी सिचुएशन को ना सिर्फ समझते हो बल्कि उसमें खुद भी उस सिचुएशन में हो जहां उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही हो। तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है, और ये कहावत यूपीएससी की तैयारी पर 100% फिट बैठती है। यदि आप ऐसी किसी मंडली में बैठे हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही तो ऑब्वियसली आप उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर सकेंगे और जब आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो वो बात आपके दिमाग से धीरे धीरे डाइल्यूट होती रहेगी। और मजे की बात पता है क्या है, वो ये है कि दिमाग आपका भी यही चाहता है कि आप इन बातों को निकाल कर उसमें कुछ गॉसिप्स भरें। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि नहीं, तुझे अपने अंदर गॉसिप नहीं बल्कि तुझे अपने अंदर इंफॉर्मेशन भरनी है। तो शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको और आपके दिमाग दोनों को इसकी आदत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपने समझ लिया होगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान वो कौन कौन सी छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट गलतियां हैं जो हम अक्सर समझ नहीं पाते और कर जाते हैं, और लेकिन जिनके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। और अब आप भी इन तैयारी में इन बातों का ध्यान जरूर रखें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।